एक समय की बात है, महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन में ब्रह्मचर्य को साधने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इसी प्रयास में लगा दिया कि किसी तरह पूर्ण ब्रह्मचर्य की अवस्था प्राप्त हो जाए। लेकिन सच यह है कि जीवन के बिल्कुल अंतिम समय तक भी वह इस लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सके। फिर भी लोग इससे सीख लेने के बजाय सोए रहते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति भी इसे पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाए, तब साधारण लोग यह कैसे सोच लेते हैं कि वे इसे आसानी से कर लेंगे। यह सवाल बहुत गहरा है। तुम्हें शायद यह ख्याल ही नहीं आता कि जितना श्रम महात्मा गांधी ने किया, उतना श्रम क्या तुम कर सकोगे। उन्होंने अथक मेहनत की थी। उनके प्रयास में जरा सी भी कमी नहीं थी। उन्होंने पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण के साथ साधना की थी। लेकिन केवल श्रम करने से ही मंजिल नहीं मिल जाती। मंजिल तक पहुंचने के लिए दिशा का सही होना भी उतना ही जरूरी है। मान लो तुम लगातार दौड़ते जा रहे हो, क्या सिर्फ दौड़ते रहने से तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे? जरूरी नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा है वह मंजिल तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी दिशा सही होती है। और जो व्यक्ति तेज दौड़ रहा है, अगर उसकी दिशा गलत हो जाए तो वह मंजिल से और दूर निकल जाता है। असल सच यही है कि अगर दिशा गलत हो तो तेज दौड़ना नुकसानदेह हो जाता है। उस स्थिति में धीरे चलना भी ठीक है। और अगर दिशा बिल्कुल ही गलत हो तो कभी कभी रुक जाना भी बेहतर होता है। जल्दी जल्दी दौड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर गलत दिशा में बहुत दूर निकल गए तो फिर वापस लौटने में भी बहुत श्रम करना पड़ेगा। गांधी को अंततः वह उपलब्धि नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन एक बात जरूर माननी पड़ेगी, गांधी ईमानदार व्यक्ति थे। तुम्हारे हजार ओ तथाकथित महात्मा इतने ईमानदार भी नहीं होते, क्योंकि गांधी को जो प्राप्त नहीं हुआ, उन्होंने साफ साफ स्वीकार किया कि वह उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन बहुत से महात्मा ऐसा नहीं करते। वे लगातार ये घोषणा करते रहते हैं कि उन्हें सब कुछ मिल गया है, जबकि वास्तव में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ होता। वे कहते रहते हैं कि उन्होंने परम सत्य पा लिया, ज्ञान पा लिया, ब्रह्मचर्य पा लिया। लेकिन सच यह है कि जिसकी उन्हें सुगंध तक नहीं मिली, उसी की उपलब्धि का दावा करते रहते हैं। इस दृष्टि से गांधी ईमानदार थे। लेकिन ईमानदारी अपने आप में पर्याप्त नहीं होती। कोई व्यक्ति केवल ईमानदार होने से ही सही नहीं हो जाता। ईमानदारी अच्छी बात है, लेकिन अगर दिशा गलत हो तो ईमानदारी भी तुम्हें मंजिल तक नहीं ले जा सकती। फिर भी गांधी के बारे में एक आशा रखी जा सकती है। संभव है कि अगले जन्म में वे सही मार्ग पकड़ ले, क्योंकि ईमानदारी का एक सूत्र उनके हाथ में था। लेकिन बहुत से दूसरे महात्माओं के साथ यह भी नहीं है। उन्हें शायद अनेक जन्मों तक भटकना पड़े। गांधी ने एक बार स्वीकार किया था कि 70 वर्ष की उम्र में भी उन्हें स्वप्न दोष हो जाता था, और यह होना स्वाभाविक है। इसमें दोष वासना का नहीं है। असल में दोष उस संघर्ष का है जो गांधी वासना के खिलाफ कर रहे थे। तुम जिस चीज से लड़ते हो वही चीज तुम्हारे मन को घेर लेती है। जिसके खिलाफ तुम दिन भर संघर्ष करते हो वही रात में सपनों के रूप में सामने आ जाती है। दिन में तुम किसी तरह उससे जूझ लेते हो, क्योंकि दिन में तुम्हारा चेतन मन सक्रिय रहता है, लेकिन रात होते ही चेतन मन सो जाता है। जिस मन ने व्रत लिया था, जिसने संकल्प किया था, वही मन सो जाता है। रात में एक दूसरा मन जागता है, और उस मन को तुम्हारे व्रत का कोई पता नहीं होता। रात में जो मन जागता है वह प्राकृतिक मन होता है। दिन भर जो सांस्कृतिक, सामाजिक और सभ्यता द्वारा बनाया गया मन काम करता है, वह थक जाता है और सो जाता है। असल में वह तुम्हारे पूरे मन का बहुत छोटा हिस्सा है, लगभग 10वां हिस्सा। वह जल्दी थक जाता है। दिन भर के काम, व्यापार और जिम्मेदारियों में ही वह चूर हो जाता है। लेकिन रात में जो मन जागता है वह तुम्हारे मन का बहुत बड़ा हिस्सा है, प्रकृति का मन। और उसे यह पता ही नहीं होता कि तुम महात्मा हो। उसे यह भी नहीं पता कि तुमने ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया है। उसे तो इस खबर का कोई ज्ञान ही नहीं। तुम्हारे चेतन मन और अचेतन मन के बीच बहुत बड़ा फासला है, इतना बड़ा कि खबर तक नहीं पहुंचती। दोनों के बीच संवाद का कोई साधन ही नहीं है, और तुम जानते भी नहीं कि यह खबर कैसे पहुंचाई जाए। लड़ाई कोई संवाद की व्यवस्था नहीं है। जब तुम किसी चीज से लड़ते हो तो उसके साथ दूरी बढ़ जाती है। जिससे भी तुम लड़ोगे
उससे दूर हो जाओगे। दुश्मन से कभी निकटता नहीं हो सकती। इसी कारण गांधी के चेतन और अचेतन मन के बीच बहुत बड़ा अंतर पैदा हो गया था। इतना बड़ा कि शायद सामान्य लोगों में भी इतना अंतर नहीं होता। अचेतन मन को उन्होंने जैसे दूर धकेल दिया था, जैसे उससे उनका कोई संबंध ही नहीं। वहां डर था, विरोध था, संघर्ष था। इसी कारण कामवासना बार बार मन को पकड़ लेती है। रात में चेतन मन सो गया, अचेतन मन जाग गया। यह प्राकृतिक मन है। यह वही मन है जो पशुओं में भी होता है, पक्षियों में भी होता है। प्रकृति की वासना उसी मन में रहती है। वह उठती है, सपने बनाती है, जिसे तुम जागते हुए जीवन में भोग नहीं पाए, अचेतन मन उसे सपनों के माध्यम से भोग लेता है। इसलिए स्वप्न दोष स्वाभाविक है। तुम्हारे 100 में से 99 महात्मा स्वप्न दोष से पीड़ित होंगे, लेकिन कौन स्वीकार करे? और स्वीकार करके झंझट कौन मोल ले? अधिकतर लोग कभी मानेंगे ही नहीं। लेकिन गांधी ने ईमानदारी से स्वीकार कर लिए। अपी यही स्वीकारोक्ति उनके भविष्य की संभावना बन जाती है। लेकिन गांधी के पीछे बहुत से अनुयायी पैदा हो जाते हैं, और ये अनुयायी बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे उन बातों को बिना समझे अपनाने लगते हैं। उदाहरण के लिए गांधी ने एक व्रत रखा था, अस्वाद व्रत। अस्वाद व्रत का मतलब था कि भोजन में स्वाद मत लो। सुनने में यह बात लोगों को ठीक लगती है। कई लोग सोचते हैं कि भोजन में स्वाद लेने में रखा ही क्या है। भोजन की निंदा करना आसान है, और तुम्हें भी यह बात ठीक लगने लगती है, क्योंकि कभी तुम ज्यादा खा लेते हो, कभी पेट खराब हो जाता है, कभी वजन बढ़ने लगता है, कभी शरीर में चर्बी बढ़ जाती है, बीमारियां आने लगती हैं। तब तुम्हें लगता है कि भोजन से तो केवल दुख ही मिल रहा है। तुम सोचते हो कि जीवन भर इतना भोजन किया, आखिर मिला क्या? स्वाद भी कितनी देर रहता है। बस एक क्षण के लिए जीभ पर स्पर्श हुआ और स्वाद खत्म हो गया। फिर भी जीवन भर वही दोहराव चलता रहता है। इसलिए गांधी कहते थे, अस्वाद व्रत लो, भोजन में स्वाद मत लो। लेकिन अब समस्या शुरू होती है। भोजन बिना स्वाद के कैसे किया जाए? जैसे ही तुम भोजन को बिना स्वाद के करने की कोशिश करते हो, तुम्हें पता चलता है कि स्वाद की इच्छा और तीव्र हो जाती है। गांधी भोजन का स्वाद बिगाड़ने के लिए अपने साथ नीम की चटनी रखते थे। अब सोचो, नीम की भी कोई चटनी होती है, लेकिन जिसने अस्वाद का व्रत लिया हो उसके लिए यह उपयोगी बन जाती है। फिर भी सच्चाई यह है कि नीम की चटनी भी स्वाद ही है, बस वह कड़वा स्वाद है। उससे तुम स्वाद को मार सकते हो, लेकिन अस्वाद प्राप्त नहीं कर सकते। वह केवल एक तरकीब है भोजन को बिगाड़ने की। याद रखो, कड़वाहट भी अस्वाद नहीं है, वह भी स्वाद का ही एक रूप है। लेकिन अगर हर बार भोजन के साथ नीम की चटनी खाओगे तो भोजन का स्वाद जरूर बिगड़ जाएगा। फिर भी इससे अस्वाद प्राप्त नहीं होगा। फिर भी अनुयायी मिल जाते हैं, और जब किसी बड़े व्यक्तित्व का प्रभाव होता है तो लोग बिना सोचे समझे उसका अनुसरण करने लगते हैं। एक घटना है, लुई फिशर अमेरिका से गांधी से मिलने आए थे। वे मेहमानों के भोजन में भी वही नीम की चटनी रखवा देते थे। एक दिन लुई फिशर भी उनके साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। वे प्रसिद्ध विचारक और लेखक थे। बाद में उन्होंने गांधी पर एक महत्वपूर्ण किताब भी लिखी। गांधी ने उनके सामने भी वही चटनी रखवा दी। गांधी बड़े आनंद से उस चटनी को खाते थे, क्योंकि उससे भोजन का स्वाद दब जाता था। लुई फिशर ने भी सोचा कि इसे चखकर देखें। उन्हें क्या पता था कि यह नीम की चटनी है। जैसे ही उन्होंने उसे चखा, उन्हें लगा जैसे कड़वा जहर मुंह में भर गया हो। पूरा मुंह कड़वाहट से भर गया। लेकिन अब समस्या यह थी कि गांधी से क्या कहें, और सामने गांधी बड़े आनंद से चटनी खा रहे थे। फिशर सोचने लगे कि शायद यह भारत की कोई परंपरा होगी, शायद इसमें कोई रहस्य होगा। आखिर इतना बड़ा महात्मा कर रहा है तो कुछ न कुछ अर्थ जरूर होगा। पश्चिमी लोग अक्सर दूसरे देशों की संस्कृति का सम्मान करते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन अगर वे चटनी को भोजन में मिलाकर खाते तो पूरा भोजन ही खराब हो जाता। इसलिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने सोचा कि बेहतर है इसे एक ही बार में निगल लिया जाए। एक ही बार परेशानी होगी, फिर आराम से भोजन किया जा सकेगा। इसलिए उन्होंने पूरी चटनी एक ही बार में गटक ली। गांधी ने देखा और बोले, अरे और चटनी ले आओ। लुई फिशर को यह बहुत पसंद आई लगती है। अब वे बुरी तरह फंस गए। वे पूरी चटनी एक ही बार में निगल जाते थे ताकि जल्दी छुटकारा मिल जाए, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था।
इतने बुद्धिमान व्यक्ति होते हुए भी वे यह कहने का साहस नहीं कर पाए कि वे यह चटनी नहीं खाएंगे। बड़े व्यक्तित्व का प्रभाव कई बार एक तरह की मानसिक गुलामी बन जाता है। तब आदमी अपनी अंतः चेतना खो देता है। वह सोचने लगता है कि प्रभावशाली व्यक्ति जो कर रहा है वही सही होगा, जबकि अक्सर प्रभावशाली लोग भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि उनके प्रभाव के पीछे अक्सर अहंकार छिपा होता है। उन्होंने अपने अहंकार को बहुत सजाया होता है। कभी कभी यह अहंकार प्रकट भी हो जाता है, लेकिन इतिहास धीरे धीरे उन बातों को भूल जाता है। गांधी के एक शिष्य थे स्वामी आनंद। एक बार वे मेरे साथ रात में सो रहे थे। उन्होंने मुझे एक घटना सुनाई। जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तब स्वामी आनंद उनके प्रेस रिपोर्टर के रूप में काम करते थे। एक दिन गांधी ने एक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत कठोर और अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। लोगों को गांधी से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं थी। जब स्वामी आनंद ने उस भाषण की रिपोर्ट तैयार की, तो उन्होंने उन कठोर शब्दों को हटा दिया। उन्होंने सोचा कि शायद गांधी उत्तेजना में ऐसा कह गए होंगे, बाद में उन्हें खुद भी पछतावा होगा। अगले दिन जब महात्मा गांधी ने वह रिपोर्ट पढ़ी, तो उन्होंने तुरंत स्वामी आनंद को बुलाया। उन्होंने आनंद स्वामी की पीठ थपथपाई और कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने कहा कि ऐसा ही करना चाहिए। गांधी ने समझाया कि उत्तेजना के क्षण में जो शब्द मुंह से निकल जाते हैं, उन्हें जनता तक पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए तुमने जो किया वह सही किया। उन्होंने कहा कि रिपोर्टर ऐसा ही होना चाहिए। आनंद स्वामी इस बात से बहुत प्रसन्न और प्रभावित हो गए। वह यह घटना मुझे इसलिए सुना रहे थे कि गांधी ने उनकी कितनी प्रशंसा की थी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर मैं गांधी की जगह होता तो उसी दिन तुम्हारा और मेरा संबंध समाप्त हो जाता, क्योंकि तुमने झूठ फैलाया है। अगर गांधी ने अपशब्दों का उपयोग किया था तो वे अपशब्द रिपोर्ट में होने ही चाहिए थे। मैंने उनसे कहा कि तुम भी बेईमान हो और तुम्हारे गांधी भी बेईमान हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी पीठ ठोंकी और कहा कि तुमने ठीक किया। गांधी को यह ठीक इसलिए लगा क्योंकि उत्तेजना के क्षण में जब अहंकार पहरे पर नहीं होता, तब मन की असली बातें बाहर आ जाती हैं। जब मन बिना पहरे के होता है, तब जो निकलता है वही वास्तविक होता है। क्या वे तुम्हारी पीठ थपथपाते? नहीं, वे उसी क्षण तुम्हें अलग कर देते। वे पूछते कि तुमने यह झूठ क्यों जोड़ा। जब गालियां दी ही नहीं गई हों और तुम जोड़ दो तो वह झूठ है, और जब गालियां दी गई हों और तुम उन्हें हटा दो तो वह भी झूठ है। बस फर्क इतना है कि वो नकारात्मक झूठ है। ऐसी ही कई घटनाएं इतिहास में हुई। एक बार कांग्रेस के चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत गए और पट्टाभी हार गए। तब गांधी के मुंह से तुरंत यह बात निकल गई कि यह मेरी हार है। उन्होंने कहा कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। अगर पट्टाभी जीत जाते तो क्या वह गांधी की जीत नहीं कहलाती? यह पूरी तरह निष्पक्ष स्थिति नहीं थी। असल में सुभाष को हराने के लिए पूरी योजना बनाई गई थी। यह कुशल राजनीति थी, लेकिन इतिहास में धीरे धीरे ऐसे तत्व हटा दिए जाते हैं। गांधी के जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें स्वयं संदेह होने लगा कि जीवन भर का ब्रह्मचर्य साधना कोई वास्तविक फल नहीं ला सकी। तब जीवन के अंतिम समय में उनका ध्यान तंत्र की ओर गया। जिस तंत्र की मैं बात कर रहा हूं, जीवन के अंतिम चरण में गांधी उसी दिशा की ओर झुकने लगे। लोग मुझे गालियां देंगे और शायद देते भी रहेंगे, लेकिन गांधी का पूरा जीवन यह संकेत देता है कि अंत में उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने ब्रह्मचर्य के लिए जीवन भर जो प्रयास किए वे व्यर्थ चले गए। ब्रह्मचर्य इस तरह प्राप्त नहीं होता, उसके लिए रास्ते अलग हैं। इसी कारण उन्होंने तंत्र की दिशा में प्रयोग करना शुरू किया, लेकिन उनके शिष्य घबरा गए, क्योंकि शिष्यों ने तो पूरी जिंदगी गांधी का अनुसरण केवल इसलिए किया था कि वे एक महान ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने भी ब्रह्मचर्य के व्रत ले रखे थे। अब जब गांधी स्वयं अलग प्रयोग करने लगे तो शिष्य चकित रह गए। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि गांधी के जीवन का वह हिस्सा उनके शिष्यों ने लगभग छिपा दिया। जब गांधी की जीवनियां लिखी जाती हैं, जब किताबें प्रकाशित होती हैं, तो उस हिस्से को अक्सर छोड़ दिया जाता है, एक झूठी प्रतिमा बना दी जाती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन भर के अनुभव के बाद गांधी को लगा कि शायद तंत्र में ब्रह्मचर्य को समझने का कोई मार्ग हो सकता है। यह बात अपने आप में एक घोषणा है। यह बताती है कि संघर्ष का रास्ता कहीं नहीं ले जाता।
अगर वह गांधी जैसे महान व्यक्ति को मंजिल तक नहीं पहुंचा पाया तो सामान्य व्यक्ति को कहां पहुंचा पाएगा। लेकिन गांधी के शिष्यों ने इसका विरोध किया। जब गांधी ने तंत्र से जुड़े प्रयोग किए तो कई शिष्य उन्हें छोड़कर जाने लगे। शिष्यों के बीच ये बात फैल गई कि गांधी का पतन हो गया है। लोग कहने लगे कि जीवन के अंतिम समय में वे बिगड़ गए हैं। विडंबना यह है कि वही लोग आज बड़े बड़े गांधीवादी कहलाते हैं। वे लोग जिन्होंने अंतिम समय में गांधी का साथ छोड़ दिया था, बाद में सत्ता उनके हाथ में आई तो वे फिर गांधी के नाम से जुड़ गए। लेकिन उस समय वे गांधी के खिलाफ थे, क्योंकि गांधी जो प्रयोग कर रहे थे वह उनकी समझ से बिल्कुल बाहर था। गांधी एक नग्न युवती के साथ 1 वर्ष तक एक ही बिस्तर पर सोते रहे। यह बात उनके शिष्यों के लिए अत्यंत चौंकाने वाली और परेशान करने वाली थी। लेकिन सच यह भी है कि गांधी का वह प्रयोग बहुत गहराई तक नहीं जा सका, क्योंकि जीवन भर के संस्कार, जीवन भर की धारणाएं बहुत मजबूत थीं। इसलिए उन्होंने उस प्रयोग को भी अपनी ही परिभाषा दे दी। वह तंत्र का प्रयोग नहीं रह गया। हालांकि प्रेरणा तंत्र से ली गई थी और ध्यान भी उसी दिशा में गया था, लेकिन उसकी व्याख्या उन्होंने अपनी तरह से कर दी। यही वह जगह है जहां सत्य विकृत हो जाता है। गांधी ने कहा कि मैं यह प्रयोग इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे इससे कुछ प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक कसौटी है। मैं यह जांचना चाहता हूं कि मेरे भीतर ब्रह्मचर्य कितना गहरा गया है। अगर कोई नग्न युवती मेरे पास रात भर सोए और मेरे भीतर कोई वासना न उठे तो इसका मतलब होगा कि मेरा ब्रह्मचर्य सच्चा है। लेकिन यह तर्क अपने आप में अजीब है। अगर तुम्हारे भीतर वासना नहीं उठती तो फिर उसकी जांच करने की आवश्यकता ही क्या है। जांच तब की जाती है जब संदेह हो। मान लो तुम्हारे सिर में दर्द नहीं है, क्या तुम डॉक्टर के पास जाकर कहते हो कि जांच करके बताओ कि मेरे सिर में दर्द है या नहीं? जब दर्द नहीं होता तब तुम्हें स्वयं पता होता है, और जब दर्द होता है तब भी तुम्हें पता होता है। मान लो पूरी दुनिया कहे कि तुम्हारे सिर में दर्द नहीं है लेकिन तुम्हें दर्द हो रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें दर्द हो रहा है, यही सच्चाई है। और अगर पूरी दुनिया कहे कि तुम्हें दर्द है लेकिन तुम्हें दर्द न हो, तो भी सच्चाई वही रहेगी जो तुम्हारा अनुभव कहता है। तुम्हारे सिर के दर्द को तुमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। उसी तरह जब तुम्हारे मन में वासना होती है तो क्या तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत पड़ती है कि वासना है या नहीं? इसलिए गांधी ने तंत्र का प्रयोग तो किया, लेकिन अपनी व्याख्या जोड़कर उसे भी उलझा दिया। गांधी ब्रह्मचर्य के मामले में अंततः असफल ही मरे, लेकिन इसमें गांधी का दोष नहीं है। उन्होंने पूरी मेहनत की थी, उनकी साधना सच्ची थी। समस्या केवल इतनी थी कि रास्ता गलत था। गांधी का श्रम पूजनीय है, लेकिन दिशा भ्रमित थी। मान लो किसी को पूर्व दिशा में जाना हो लेकिन वह पश्चिम की ओर चल पड़े। वह रास्ते में बहुत परिश्रम करेगा, बहुत कदम उठाएगा, बहुत प्रयास करेगा, लेकिन मंजिल नहीं मिलेगी, क्योंकि दिशा ही गलत है। तंत्र का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। तंत्र प्रकृति को स्वीकार करके आगे बढ़ता है। वह तुमसे यह नहीं कहता कि तुम्हें कोई आदर्श पुरुष बनना है। वह कहता है कि पहले तुम साधारण बनो, असाधारण बनने की कोशिश मत करो। इतने साधारण हो जाओ कि किसी को तुम्हारी खबर न रहे और तुम्हें किसी की खबर न रहे। जीवन में इतनी सहजता आ जाए कि सब कुछ स्वाभाविक लगे। प्यास लगे तो पानी पी लो, और जब पानी पियो तो ये मत सोचो कि बिना स्वाद के पीना है, पूरे स्वाद से पियो। लेकिन उस स्वाद को परमात्मा के प्रति धन्यवाद बना लो, उसमें कृतज्ञता का भाव जोड़ दो। अगर भोजन करना है तो स्वाद के साथ करो। ध्यान रखना, कई धर्मगुरु लोगों को समझाते हैं कि भोजन में स्वाद लेना पशुओं जैसा है, लेकिन यह बात पूरी तरह गलत है। पशु भोजन में स्वाद लेते ही नहीं। स्वाद लेने की क्षमता केवल मनुष्य में है। यही मनुष्य की गरिमा है, यही उसकी ऊंचाई है। पशुओं का भोजन पूरी तरह यांत्रिक होता है। मान लो तुम एक भैंस को छोड़ दो, उसके सामने घास का ढेर पड़ा हो, वह उसी घास को धीरे धीरे खाती जाएगी। वह अलग अलग स्वाद नहीं खोजती। कोई जानवर भोजन में स्वाद नहीं लेता, वे केवल भोजन करते हैं। उनका भोजन लगभग अस्वाद की तरह होता है। इसी कारण जानवर एक ही तरह का भोजन लगातार करते रहते हैं, वे कभी परिवर्तन नहीं करते। जहां स्वाद होगा वहां परिवर्तन की इच्छा होगी। अगर तुम रोज रोज एक ही स्वाद खाते रहो तो एक दिन ऊब जाओगे। लेकिन भैंस कभी नहीं उबती,
वह रोज वही घास खाती रहती है। इससे साफ पता चलता है कि उसके लिए स्वाद का सवाल ही नहीं है। तुम खुद प्रयोग करके देखो। अगर तुम रोज एक ही सब्जी खाओ तो क्या होगा? पहले दिन अच्छी लगेगी, दूसरे दिन साधारण लगेगी, तीसरे दिन ऊब पैदा होने लगेगी, चौथे दिन शायद तुम थाली ही उठाकर पटक दो। यही स्वाद का अर्थ है। स्वाद परिवर्तन चाहता है, और क्योंकि पशु भोजन में कोई परिवर्तन नहीं करते, इसलिए स्पष्ट है कि उन्हें स्वाद का अनुभव नहीं होता। इस अर्थ में देखा जाए तो पशु तो पहले से ही अस्वादव्रत को प्राप्त है।